हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस वैसे एक टॉपिक नहीं है, ये 4 प्रकार की ग्रामर के टॉपिक में काम में आता है। इससे हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज सीखते हैं, इसमें हम टेंसेस का यूज सीखते हैं। टेंसेस कौन सा कहाँ यूज होगा, वो बहुत सारे एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सभी में आता है। और ये कंजंक्शन का यूज, और एक ये कंडीशनल सेंटेंस तो है ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये हमें आने चाहिए, बहुत काम आता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है और कैसे कैसे यूज करते हैं। बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें एक तो होता है इफ, तो देखो सभी में होता है। इफ का यूज सभी प्रकार के कंडीशनल क्लॉज में होता है, क्योंकि इसको हम इफ क्लॉज भी बोल देते हैं। इसी का नाम इफ क्लॉज भी है। क्लॉज होते हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्लॉज भी होता है और ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। तो वो हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस, तो इसको इफ क्लॉज भी बोल देते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी बोल देते हैं और कंडीशनल। ये तो है फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, और ये है सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, और ये है थर्ड टाइप का, और इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल। इस जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है, इसको हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं। ये फर्स्ट, इसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, इसका नाम है सेकंड, और तीनों के हम एग्जाम्पल अभी सीखेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस है इफ, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल ले लो, इफ ही वॉक्स हार्ड। देखो ये एस या एस मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, क्योंकि कंपल्सरी नहीं होती ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ही तो यूज करते हैं ना एस एस। यहां पर ही है तो इसलिए ऐसा आ गया, तो आई होता ना। इफ आई गो टू स्कूल, इफ आई गो टू दिल्ली, तो फिर गो ही रहेगा, गोज नहीं होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है एस या एस। तो इफ ही वॉक्स हार्ड ही विल पास। यदि वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर की तरह है ये। ठीक है, इसमें इच्छा है, कंडीशन है। तो यहां इफ तो देखो सभी प्रकार के, चारों प्रकार के सेंटेंस में इफ होता है। चारों प्रकार के सेंटेंस में इफ होता है, चारों कंडीशनल में। फिर एक में होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट पास, यू विल नॉट पास, ऐसे। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ये दो चीजें नोट करनी है। इफ तो है, तो यहां हम मेन क्लोज में सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेल या विल तो मॉडल हैं, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस एस कोई आईएनजी नहीं आती। लेकिन मॉडल के बाद बी लगा दोगे ना तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि मॉडल के बाद बी लगाने से वो पैसिव वॉइस बन जाता है। विल बी डन, कैन बी फिनिश्ड, शुड बी बॉट, ऐसे बी लगाने से थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अकेली है सिंपल में, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था पहले टाइप का। एक और देखो एग्जांपल, इफ सी रन्स फास्ट, इफ सी रन्स फास्ट, यदि वो तेज दौड़ेगी, यदि वो तेज दौड़ती है तो गाड़ी को पकड़ लेगी। शी विल कैच द ट्रेन, शी विल कैच द ट्रेन। यदि वो गाड़ी को, यदि वो तेज दौड़ेगी तो गाड़ी को पकड़ लेगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहां पर विल, सेल या विल दोनों में से एक यूज हो सकता है। ठीक है, तो वैसे जनरल ग्रामेटिकल ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी ये दो ही वर्ड हैं बस, जिनके साथ हम सेल यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर में ये हम सेल विल वाला जो मॉडल वाला वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल यूज करते हैं। सिंपल बता रहा हूं मैं। अगर वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो, तो आई के साथ विल भी लग जाता है, वो अलग चीजें हैं मॉडल्स की। तो यहां आई और वी के साथ तो सेल लगा देना, और यहां आई और वी हो तो सेल, बाकी सब में विल लगेगा। तो सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ये था। ठीक है, तो अब मैं बताऊं आपको एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में देखो यहां ब्लैंक मिल सकता है आपको, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इफ वाले सेंटेंस में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वो फ्यूचर टेंस की कोई बता रहे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में, तो सेल या विल यूज करेंगे। फर्स्ट टेंस है तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो। और यहां है पहले से ही, मान लो ये पहले से ही है, टेंस में आ गया आपके पास। अगर टेंस में पूछे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
या फिर 4 ऑप्शन है, कौन सा यूज होगा? ये वर्क है, कौन सा यूज होगा? सेल विल है तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो इसका आंसर वर्कड होगा या हैड वर्कड या वर्क्स। वर्क भी हो सकता है, वर्क्स भी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम इसका आंसर वर्क्स करेंगे, ऐसे यस लग जाएगा। और मान लो इसमें रन है तो रन, वाज रनिंग, हैड रन, रैन, कौन सा यूज होगा? क्योंकि यहां मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस है इसलिए हम यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, इफ शी रन्स। अगर दे हो, अगर थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और प्लूरल है तो फिर एस एस नहीं लगता। ये था फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं और बाद वाले मेन क्लॉज में सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा जो है उसमें भी इफ तो यूज होता ही है, इनको इफ कंडीशनल बोलते हैं, इफ क्लॉज बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। इफ तो इसमें ही है ही, इफ राम ट्राइड हिज बेस्ट, इसमें पास्ट इंडेफिनिट आता है, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट आता है सेकंड टाइप वाले कंडीशनल पे, पास्ट इंडेफिनिट। इफ राम ट्राइड हिज बेस्ट ही वुड गेट सक्सेस, ही वुड गेट सक्सेस, यहां वुड यूज होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो यहां वुड यूज करते हैं। यदि राम मेहनत करता तो वो पास हो जाता, मैंने मेहनत नहीं की। राम यदि ट्राई करता, यदि राम अपनी पूरी कोशिश करता, अपनी बेस्ट ट्राई करता तो ही वुड गेट सक्सेस, उसको सफलता मिलती। अभी जो एग्जाम्पल समझाया था ना वो ले लो, जैसे इफ सी रैन फास्ट, ये सेकंड फॉर्म है रन की। इफ सी रैन फास्ट सी वुड कैच द ट्रेन, शी वुड कैच द ट्रेन, यदि वो तेज दौड़ती तो गाड़ी को पकड़ लेती। यहां वुड यूज करते हैं, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहां इफ वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ओनली सेकंड फॉर्म नहीं। ये तो मैंने वैसे लिख रखा है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जैसे डिड नॉट रन भी हो सकता है। इफ शी डिड नॉट रन फास्ट शी वुड नॉट कैच द ट्रेन, यदि वो तेज नहीं दौड़ती तो गाड़ी को नहीं पकड़ पाती। वो नेगेटिव भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बाद में देखेंगे। तो अब मान लो यहां पे टेंस में, आज मैंने कहा था ना कि कंडीशनल सेंटेंस कई प्रकार के ग्रामर के टॉपिक में काम में आता है। जैसे यहां पे ब्लैंक आ जाए तो हमें टेंस यूज करना है, कौन सा टेंस यूज होगा, तो ये हमें इस मेन सेंटेंस से, मेन क्लॉज से पता लगेगा। ठीक है, ये है इफ क्लॉज और वो मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहां पे हम कौन सी टेंस, कौन सा वर्क, जैसे क्या था वो ट्राई, जैसे ट्राई है तो ट्राई की जो वर्ब है उसको हम यूज करना है। ट्राई, ट्राइड या हैड ट्राइड, कौन सा यूज करेंगे ये पता कैसे लगेगा? इससे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे यूज करते हैं। तो यहां होगा सेकंड फॉर्म ट्राइड और यहां सेकंड फॉर्म रैन, ऐसे। और वहां मॉडल है, अगर हम मॉडल को यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज करना हमें, तो फिर यहां कैसे पता लगेगा? यहां पे कैसे पता लगेगा? यहां ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर वुड यूज हो जाएगा, ये वुड यूज कर लेंगे, यहां वुड यूज हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां वुड यूज करेंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना क्योंकि वुड इसमें भी है, दोनों में वुड है, देखो। ठीक है, तो ये टेंस का कैसे पता लगेगा? मेन सेंटेंस, ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, और इफ वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, यहां सेकंड फॉर्म है तो वहां वुड यूज करेंगे, यहां ब्लैंक में। अब हम लेते हैं तीसरे टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, इंडस्ट्रियल लेते हैं। तीसरे टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड कंडीशनल है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है, बोर्ड एग्जाम में भी देखा है और एनडीए के एग्जाम में भी देखा है, तीसरे टाइप का सेंटेंस एनडीए वाले में भी, और भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम है सिंपल जिसमें ग्रामर आती है, इंग्लिश में ग्रामर आती है, तो ये पूछ लेते हैं इसमें, चाहे वो टेंस पूछ लेंगे या मॉडल पूछ लेंगे या इफ पूछ लेंगे या कौन सा सेंटेंस सही है चारों में से। तीसरे टाइप में भी ऐसे ही हम इफ यूज करेंगे और इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही
इसमें वुड होगा, देखो ये तीनों वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेकंड वाले में तो वुड और प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें वुड के साथ हैव और फिर थर्ड फॉर्म, वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड, ये तीसरे टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, वुड हैव वॉन, वुड हैव फिनिश्ड, वुड हैव चेंज्ड, वुड हैव कम, ऐसे। यहां पर पास्ट परफेक्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इन चारों में से। पास्ट परफेक्ट यदि यूज कर रखा है हमने तो वहां वुड यूज होगा, फिर उसके साथ है होता है, पास्ट होता है जनरली, ठीक है। तो यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता, अब मौका नहीं है, अब मौका नहीं है, यानी कि काम हो चुका है पास्ट में और अब ट्राई नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, वो उस एक्शन के लिए होता है ये। यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। यदि सचिन ने बैट टच किया होता, बॉल को टच किया होता, तो वो पैवेलियन में चला गया होता। देखो एग्जांपल, इफ सचिन हैड टच्ड द बॉल, इफ सचिन हैड टच्ड द बॉल, यहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी इफ वाले सेंटेंस में, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। इफ सचिन हैड टच द बॉल ही वुड हैव गॉन, वुड होगा और फिर हैव होगा, वुड हैव गॉन इनटू पैवेलियन, सचिन वुड हैव गॉन इनटू पैवेलियन, वुड फिर हैव उसके साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव और थर्ड फॉर्म है तो यहां पास्ट परफेक्ट होता है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। और यहां पास्ट परफेक्ट है तो फिर मेन स्ट्रक्चर होगा वुड हैव थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म, ये होगा। मॉडल अगर यूज करना है तो वुड यूज होगा जनरली, कई बार यहां कुड भी हो जाता है, अगर ऑप्शन में वुड नहीं है, वुड आ गया तो फिर वुड ही होता है। तो अब कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं, यहां पूरा ब्लैंक दे दिया, ठीक है, ही के साथ, और यहां पास है ऑप्शन में, और इसकी जगह चार ऑप्शन है पास, यहां पे, यहां नहीं, यहां तो मॉडल है ना, पास, वुड हैव पास्ड, इसमें ऑप्शन है पास, दूसरा है वुड पास और तीसरा है वुड हैव पास्ड। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, इस टेंस से, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, इफ पास्ट परफेक्ट है तो यहां वुड के साथ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है यहां पे, ठीक है। और यहां पे कैसे पता लगेगा पास्ट परफेक्ट का, वुड हैव और थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर हो तो ये पता लगेगा। ये था तीसरे टाइप का। इसका मतलब होता है कि पास्ट टेंस में कोई एक्शन हुआ नहीं और न अब चांस है, यदि सचिन अब मैच दोबारा थोड़ी होगा वो एक्शन, इसलिए। अब लास्ट आ जाओ जीरो वाले पे, ये तो जीरो कंडीशनल बोलते हैं ना, इसमें दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। और ये जो जीरो है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज करते हैं जनरली, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, वो बताने के लिए यूज करते हैं, इसमें फ्यूचर की कोई बात नहीं होती। जैसे यदि हम आइस को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाती है, यदि हम आइस गर्म करते हैं तो पिघल जाती है, दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में यूज होता है, दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू हीट द आइस, जैसे मान लो ये ले लो, हीट द आइस, देखो ये एक जैसे हो गई, ये फर्स्ट टाइप वाला और ये जीरो वाला, यहां तो एक जैसे ही है इफ के साथ, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर ही हो जाएगा ना, इफ ही हीट्स द आइस तो फिर एस लग जाएगा, एस कंपल्सरी नहीं है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, जरूरी नहीं है, थर्ड पर्सन हो सब्जेक्ट और सिंगुलर हो तो ही एस लगता है। तो यहां पे हीट, इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है। देखो ये तो अलग है, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बैट लाऊंगा, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल ब्रिंग ए बैट फॉर यू, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बैट लाऊंगा, यदि मैं दिल्ली जाता तो तुम्हारे लिए बैट लाता, यदि मैं दिल्ली गया होता तो तुम्हारे लिए मैं एक बैट लाया होता। ऐसे बोलने का फर्क है। यदि वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता, इतना फर्क है। और ये है जनरल ट्रूथ होता है वो, ठीक है। तो यदि तुम आइस को गर्म करते हो तो वो पिघल जाती है, तो पिघल जाती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं दोनों में ही, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस हैं, ये सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं,
ध्यान से इसको सीखना और रिवाइज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।